अजीज़ तलबा व असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद। आज हम किड्स इस्लामियात बराए जमात पंजुम बाब हफ्तुम इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े, जिसका उन्वान पौधों और दरख्तों की अहमियत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सबक को तफसीलन पढ़ेंगे। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि पौधों और दरख्तों की अहमियत क्या है, पौधों और दरख्तों के फ़वाइद क्या हैं और इस्लामी तालीमात हमें इनके बारे में क्या कहती हैं। सबक को तफसील से पढ़ने के लिए आप सब अपनी अपनी किताब खोलिए। सबक नंबर 2, पौधों और दरख्तों की अहमियत। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पौधों और दरख्तों से हासिल होने वाले फ़वाइद को समझ सकें, इस्लामी तालीमात की रोशनी में पौधों और दरख्तों की अहमियत जान सकें, पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकें, माहौलियाती तब्दीलियों में पौधों और दरख्तों के किरदार के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों का जायज़ा ले सकें। पढ़िए, इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा। फिर उस पानी के ज़रिए हमने उगाए खुशनुमा बागात तुम्हारे बस में ना था कि तुम उन बागात के दरख्त उगा सकते। पौधों और दरख्तों की अहमियत। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। ये ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों ख़ुसूसन इंसानों के लिए अशद ज़रूरी हैं। ज़मीन की खूबसूरती और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पौधे और दरख्त अहम तरीन ज़रिया हैं। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की नेमतों में से अहम तरीन नेमतें हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दरख्तों और नबातात का जिक्र फरमाया है और इस बात की सराहत की है कि सब अल्लाह ताला का इनाम है। इरशाद रब्बानी है, वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 141। तर्जुमा। और वो अल्लाह ताला ही है जिसने बेलों वाले और तनावर दरख्तों वाले बागात पैदा किए और खजूर के दरख्त और फसलें जिनके जायके मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार जिनमें कुछ मुशाबे हैं और बाज़ मुशाबे नहीं हैं। जब उन पर फल लग जाए तो तुम उनसे खाओ। मज़ीद जाने। पौधे और दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसी नुकसानदेह गैसों को अपने अंदर जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिसकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। पौधे और दरख्त हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों के ज़रिए इंसानों के लिए बहुत सी चीज़ें उगाई हैं। पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इस्लामी तालीमात। दरख्तों और पौधों की इसी अहमियत के पेश नज़र दीन इस्लाम में दरख्त, पौधे और फसलें वगैरह उगाने पर जोर दिया गया है। शजरकारी करना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए और अपनी उम्मत को भी शजरकारी करने का हुक्म दिया है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके पास ज़मीन हो वो उसमें खुद काश्तकारी करे या अपने मुसलमान भाई को काश्तकारी करने के लिए दे। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए तो उससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ना सिर्फ पौधे लगाने बल्कि पौधे लगाकर उनकी हिफाजत करने के भी अहकामात मिलते हैं। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आम दिनों में दरख्त काटने की ममानियत फरमाई, वहाँ आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी दरख्तों को काटने से मना फरमाया। ये आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही का नतीजा था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सदक़े और सवाब की नीयत से शजरकारी का खास एहतमाम फरमाते थे। एक दफ़ा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क में पौधा लगा रहे थे। एक शख्स ने देखा तो पूछा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये दुनियावी काम कर रहे हैं? इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स दरख्त लगाए फिर इस दरख्त से कोई आदमी या अल्लाह ताला की कोई और मखलूक कुछ खा ले तो उस लगाने वाले के लिए सदका शुमार होता है। पौधों और दरख्तों के फ़वाइद। दरख्त ना सिर्फ हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं बल्कि हमें बहुत सी सहूलियात भी फराहम करते हैं। इंसान ना सिर्फ उगने वाली जड़ी बूटियों से फ़ायदे हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ इक़साम के फलों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पौधे और दरख्त ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को रोकते हैं बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करते हैं। दरख्तों की कसरत से माहौल साफ़ सुथरा और मौसम ठंडा रहता है। जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं वहाँ सैलाब का खतरा बहुत कम होता है। दरख्त कहत और खुशहाली से भी महफूज रखते हैं। दरख्त ज़मीन के कटाव को रोकने का ज़रिया है। पौधों और दरख्तों की मौजूदगी लोगों के ज़हनी तनाव को कम करके उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाती है। दरख्तों से इंसान मुआशी फ़वाइद भी हासिल करता है। दरख्त इंसान को लकड़ियाँ और कागज़ जबकि जंगली हयात को रिहाइश फराहम करते हैं। हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील में भी दरख्तों का अहम किरदार है। हम जो फल और सब्ज़ियाँ खाते हैं और जो कपड़े पहनते हैं वो इन पौधों और दरख्तों के ज़रिए ही मुमकिन है। याद रखें,
پودے بھی جاندار ہیں، جس طرح انسان سانس لیتے ہیں اسی طرح پودے بھی سانس لیتے ہیں۔ صرف پودے اور درخت لگانے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل مسئلہ لگائے گئے پودوں اور درختوں کی حفاظت ہے۔ مؤثر نگہداشت اور حفاظت کے بغیر پودوں اور درختوں کا تحفظ ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں، اسکولوں اور ارد گرد کی جگہوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، لوگوں میں شجر کاری کا شعور بیدار کریں، موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رہنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پورا سال شجر کاری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔